और एनडीए गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का पंजाब में समझौता नहीं होगा। कल हुई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पहले दौर की बैठक में पंजाब को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। देखिए, पंजाब को लेकर दोनों ही पार्टियों की स्थानीय इकाई कोई समझौता नहीं चाहती है, लिहाजा फिलहाल पंजाब पर किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों को लग रहा है कि सूबे में अलग अलग लड़ने पर ही ज्यादा फायदा उन्हें पहुंचेगा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है। सबसे पहले आरजेडी के साथ बैठक हुई, फिर आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन जो जानकारी है कि पंजाब में कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में क्या दिल्ली में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो पाया है या नहीं? और अब आपको बताते हैं कि पंजाब में असल में पेच कहां फंस रहा है। देखिए, आखिर परेशानी क्या आ रही है ये आप समझिए। दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस में सीटों के दावे का आधार लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर है। देखिए, आम आदमी पार्टी में सीटों के दावे का आधार जो है वो विधानसभा का 2022 का जो चुनाव का नतीजा था वो है, और यहीं पर पेंच फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियों की राज्य इकाई गठबंधन के खिलाफ पार्टियों की राज्य इकाई अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। तो ये परेशानियां जो है पंजाब में, असल पेच जो है वो कहां पर फंस रहा है ये आपने समझने की कोशिश की कि एक तरफ विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे रहे थे उसकी वजह से, और जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ ही जो है वो विधानसभा का चुनाव जो है जीता था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या लोकसभा में जो है अब एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे। सवाल यही है कि आखिर पंजाब में मामला कहां फंस रहा है। आपको ये बताते हैं कि पंजाब में देखिए लोकसभा की फिलहाल कुल मिलाकर 13 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की बात करें तो 117 सीटें हैं। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस के 7 सांसद जीत कर आए और आम आदमी पार्टी का 1 सांसद जीत पाया, यानी 2019 तक कांग्रेस का पलड़ा भारी था। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। 2022 की बात कर ले तो विधानसभा चुनाव ने सारा का सारा खेल पलट दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 92 यानी कि 92 विधायक चुनकर आए, जबकि कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। और इसी आधार पर अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कम सीटें देने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस लोकसभा सीटों के आधार पर ज्यादा सीटें मांग रही है। तो यहाँ पर ये लगातार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सिर्फ पंजाब ही नहीं है, दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा फिलहाल टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और सभी विधानसभा सीटों की 70 सीटें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई सांसद नहीं है और कांग्रेस का भी कोई सांसद नहीं है। लेकिन 2020 की बात कर लेते हैं, जहां विधानसभा के चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी के 62 विधायक जो हैं वो जीत कर आए, जबकि कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधानसभा के प्रदर्शन के आधार पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें ऑफर कर रही है। तो ये पेच आपने समझ लिया, दिल्ली का पेच कहां फंस रहा है, पंजाब का पेच कहां पर फंस रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय होगा या नहीं होगा। लेकिन पंजाब और दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस के लिए राह आसान नजर नहीं आ रही। दरअसल बीजेपी को हराने के लिए बने विपक्ष के गठबंधन में घमासान की खबरें, अटकलें लगातार जारी हैं और सीटों के बंटवारे पर इंडी गठबंधन में मचे घमासान के बीच अब ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग एक सपना हो चुका है। जी हां, विपक्ष के इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर जारी बयानबाजी के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट के साथ बैठक होने वाली है। और बैठक कांग्रेस पार्टी के गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक के घर पर शाम 4 बजे होगी। तो देखिए, 4 बजे का समय था, 4:15 हो चुके, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जो है इस मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत, विनायक राउत हिस्सा लेंगे। तो लगातार कोशिशें इसी बात को लेकर हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव मिलजुल कर लड़ा जाए, लेकिन इंडी गठबंधन में लगातार इस तरीके से अंदर खाने घमासान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक निकल नहीं पाया। और खुद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे मानते हैं कि कुछ सीटों पर पेंच फंस सकता है। एक महत्वपूर्ण बैठक हम दिल्ली में आज बुला रहे हैं, कांग्रेस और शिवसेना, और अभी मुझे पता चला कि एनसीपी को भी बुलाया है। तो हम तीनों बैठेंगे। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख पार्टी है और सीट शेयरिंग किस तरह से होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस बारे में लगभग चर्चा हो गया। अपनी जो बातें हैं या जो लिस्ट है, कौन कहाँ से लड़ सकते हैं, उस बारे में आप खुलकर चर्चा। बेसिकली महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहाँ लड़ने जा रहा है। 1-2 सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं,
हालांकि इससे पहले भी गठबंधन के 2 दलों के साथ बैठकें हो चुकी हैं। देखिए, गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर 7 जनवरी को कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी के साथ चर्चा की थी, जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और कल आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात हुई और आज शिवसेना के उद्धव गुट के साथ कांग्रेस सीट शेयरिंग पर बात करने वाली है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीटों की टेंशन, लेकिन बिहार से महाराष्ट्र तक दंगल जो है वो लगातार जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, इतना तो तय है कि इंडी गठबंधन बना तो जरूर, लेकिन इनकी बन नहीं पा रही। ये एक सीट पर दंगल साफ दिखाई देता है। बहरहाल इस बैठक के पहले ही शिवसेना ने कांग्रेस की टेंशन यहां पर बढ़ा दी है। किस तरह से, वो आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट ने संकेत साफ दिया है कि वो 23 लोकसभा सीटों पर अपना दावा पेश करेंगे, क्योंकि साल 2019, जी हां, साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शिवसेना ने 23 सीटों पर यह पूरा चुनाव लड़ा था। लेकिन कांग्रेस शिवसेना के उद्धव गुट को इतनी सीटें देने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं। शिवसेना उद्धव गुट का सीधे तौर पर तर्क यह है कि बीजेपी के साथ पिछले चुनाव में वो 23 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 18 पर जीत हासिल की थी। हालांकि ये पूरे आंकड़े जो इस वक्त मेरे पीछे भी आपके सामने हैं, शिवसेना में टूट हुई और इस टूट के बाद देखिए किस तरह से 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। साल दर साल ये आपको बता रहे हैं यहां पर। और इसी तरह से आज के दिन शिवसेना उद्धव गुट की ताकत उतनी नहीं रही और कांग्रेस इसी बात का फायदा यहां पर उठाना चाहती है। बहरहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस 18 सीटें मांग रही है, जबकि एनसीपी भी जो है वो 18 सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है। यहां पर एक एक सीट का ये दंगल पूरी तरह से दिखाई देता है। ये वो इंडी गठबंधन है जिसमें आपस में बन नहीं रही है और सूत्रों के मुताबिक 18 सीटें एनसीपी और शिवसेना को, जबकि कांग्रेस का जिक्र करें तो 12 सीटें देने पर सहमति यहां पर बन सकती है। ये सीटों का बंटवारा यहां पर सामने आ सकता है और इस विषय पर फाइनल बात के बाद ही ये पूरी तस्वीर जो आंकड़ों के जरिए नजर आती है वो दिखाई देती है। यानी कि एक एक सीट पर दंगल और क्या गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनेगी बात, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह।